हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज कल आप लोग को हम जो वीडियो बतलाए थे संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के बाद आज दूसरी जो टॉपिक है, बहुत से बच्चे डरते हैं संस्कृत पढ़ने में। तो संस्कृत पढ़ने में बच्चों की जो डर है, उस डर को दूर करने के लिए हमने क्लास लगाया है। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, ये मैं ना कहता हूँ कि 8, 9, 10 क्लास के जितने भी बच्चे हैं, नर्सरी हो, LKG हो, UKG हो, पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जो संस्कृत पढ़ने लायक बच्चे हो गए हैं, वो एकदम तैयार हो जाइए संस्कृत सीखने के लिए। और मैं जड़ से सिखा रहा हूँ, आप लोग को किताब पढ़ने आ जाएगा, इसका मैं फुल गारंटी देता हूँ। सबसे पहले मैंने कल बताया था आप लोग को, संस्कृत व्याकरण सीखना जरूरी है संस्कृत पढ़ने के लिए। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसकी व्याकरण की जानकारी जब तक आप लोग को नहीं रहेगी, वो विषय आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण जितना जरूरी है, इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश व्याकरण ग्रामर जितना जरूरी है, उसी तरह संस्कृत अगर आप लोग को पढ़ना है, संस्कृत सीखना है, संस्कृत में बोलना है, तो संस्कृत के हर लैंग्वेज को संस्कृत के हर लैंग्वेज को हर तरह से अच्छी तरह से परखने के लिए आपको संस्कृत व्याकरण की जानना बहुत अति आवश्यक है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम संस्कृत व्याकरण जानेंगे कैसे। तो हर कड़ी को घर जिस तरह बनाने के लिए एक एक ईंट को जोड़ना होता है, उसी तरह संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए एक एक टॉपिक को जानना जरूरी होगा। जिस तरह से अगर एक ईंट भी किसी जगह खाली छोड़ दिया जाए और घर को जोड़ा जाए पूरा एक तह, अगर आप लोग ईंट नहीं लगाते हैं तो क्या अगला ईंट लगाइएगा तो वो घर उठ जाएगा? नहीं बच्चों, नहीं उठेगा। तो जब घर नहीं उठ सकता है, तो अगर हम किसी पार्ट को संस्कृत व्याकरण में छोड़ देते हैं, तो क्या हम संस्कृत की जानकारी ग्रहण कर सकते हैं? आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए, तो आप लोग निराश ना होए और चले हम चलते हैं। आज का जो दूसरा दिन है, संस्कृत व्याकरण में वर्ण पर आते हैं। सबसे पहले वर्ण से शुरू होती है संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई, वर्ण से शुरू होती है। ये सबसे पहला, ये आपका जो हो गया पिलर हो गया। घर जैसे बनाते हैं उसमें पिलर की आवश्यकता होती है, उसी तरह हम लोग की जो वर्ण हो गई वो पिलर हो गई। तो वर्ण किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण की पिलर जो है वर्ण है। नोट कर लो बच्चों। तो आज हम चलते हैं, जानते हैं वर्ण क्या है। तो पहले जान लीजिए वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सब लोग ये चीज तो बता देते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहता है। तो हम चलिए आगे विषय पर चलते हैं और देखते हैं। दूसरा संस्कृत व्याकरण में दूसरा दिन आज पढ़ना है। मेरा नाम हुआ जयप्रकाश नारायण यादव, आई लिव एट घांगडी। ये आप लोग जान लीजिए। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है बच्चों? वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ चलिए, वर्ण उस, एक सेकेंड, वर्ण उस मूल क्या चीज है? मूल माने वास्तविकता। मूल माने क्या होता है? वास्तविकता। तो उस वास्तविकता को कहते हैं। किस चीज को? किस वास्तविकता को कहते हैं? ध्वनि को। यहाँ सबसे मेन चीज छिपा हुआ है, यहाँ ये दोनों में समझिए। मूल मतलब उस वास्तविकता को कहते हैं। ध्वनि मीन्स आवाज। ध्वनि मीन्स क्या होती है? आवाज। तो वर्ण उस वास्तविक आवाज को कहते हैं। वर्ण उस वास्तविक आवाज को कहते हैं। देखिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा ना तो समझ नहीं पाइएगा। एक एक पॉइंट को तोड़ के हम आप लोग को ऐसा समझा रहे हैं कि ताकि जिंदगी में आप लोग ना भूला सके, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो वर्ण उस मूल मतलब क्या होता है? वास्तविक। और ध्वनि मूल मीन्स होता है वास्तविक।
मूल मीन्स क्या होता है? वास्तविक, और ध्वनि मीन्स आवाज। तो वर्ण उस वास्तविक आवाज को कहते हैं जिसके क्या, जिसके खंड, खंड मतलब क्या होता है? खंड मीन्स खंडित, अलग अलग करना। खंड मीन्स खंड मतलब तोड़ना, ब्रेक, है ना, जिसको जितना भी चाहे पार्ट में तोड़ सकते हैं। खंड, टुकड़ा, टुकड़ा मीन्स अलग अलग होता है। टुकड़ा मीन्स क्या होता है? अलग अलग, बिखारना, टुकड़े करना मतलब बिखेरना, खंडित करना, खंड खंड करना, पीस पीस, हर पीस में उसको अलग अलग करना। तो किसी भी वास्तविक आवाज को, किसी भी वास्तविक आवाज को टुकड़े, खंडित नहीं किए जा सकते, खंडित नहीं किए जा सकते। किसी भी वास्तविक आवाज को अलग नहीं किया जा सकता, उसी को वर्ण कहते हैं, है ना। तो वर्ण उस वास्तविक ध्वनि आवाज को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। जैसे हम कलम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग? कलम लिखते हैं। तो कलम, अब हम इसको तोड़ के देखते हैं, बोलता है कि तोड़ो तो बाबू। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो गुरुजी क जोड़ ल जोड़ म हो गया, है ना। अब गुरुजी बोले इसको तोड़ो, का को तोड़ो, ल को तोड़ो, म को तोड़ो, क्या ये टूट सकता है? टूट सकता है दोस्तों? टूट सकता है मेरे भाई? क्या आप लोग का को तोड़ सकते हैं? ल को आप खंडित कर सकते हैं? म को और विग्रह कर, अलग अलग पृथक कर सकते हैं? नहीं, नहीं ना। ये दोस्तों वर्ण नहीं है। इसको खंडित कीजिएगा तब ये वर्ण होगा। इसको खंड करने पे क्या आता है ये मैं आपको बतला रहा हूँ आज। इसमें हलंत आ जाता है, ये अच है। क्या है? संस्कृत में इसको अच बोलते हैं। और इसको जब हम खंडित करते हैं, इसको खंड करते हैं, तो इसमें दो स्वर निकल के आती है। क्या आती है? दो स्वर निकल के आता है। पहला क्या आता है? क हलंत, और दूसरा आ जाता है ल में ल हलंत अजोड़, म में म हलंत अजोड़। अब आप बोलिएगा कि हाँ ये सब बकवास है। चलिए बकवास है तो हम देखते हैं नेक्स्ट, इंग्लिश में आते हैं थोड़ा सा, जस्ट 1 सेकेंड। इंग्लिश में जब हम ए लिखते हैं तो ए रहता है। जब बी को हम पढ़ते हैं तो इसमें आप गौर कीजिएगा, बी जोड़ ई, तो बी क्या है? व्यंजन है, और ई स्वर इसमें मिला हुआ है। क्या है? स्वर मिला हुआ है। सी को जब हम पढ़ते हैं तो सी में भी ई स्वर मिला हुआ है। तो स्वर के बिना ये व्यंजन नहीं बन सकता। उसी तरह स्वर के बिना ये वर्ण नहीं बन सकता है। अगर आप लोग को उच्चारण किया जाए, बोला जाए कि क बोलो, बोलो बेटा क, तो जब हम क बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? क। तो क जोड़ अ बराबर क। ऐसे इसको हलंत मीन्स आधा क। अगर शुद्ध का बोला जाए तो क्या बोलेंगे? क, आ का उच्चारण आ जाएगा, क, यही है। क, ख, ग, मतलब हला, मतलब पूरा नहीं, आधा जिसको बोलते हैं। हलंत रहता है उसको अर्ध बोलते हैं, आधा क, आधा ख, आधा ग। ये सब हुआ वर्ण हुआ, और ये कभी खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते। कोई भी शास्त्र या कोई भी विद्वान इसको खंडित नहीं किया जा सकता, कर सकता है। यही हमारा क्या हुआ? वर्ण हुआ। तो वर्ण में आप लोग जान गए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण कहलाता है जैसे क हलंत, च हलंत, ल हलंत, प हलंत, हर्षई, हर्षऊ इत्यादि। अब जानते हैं कि वर्ण जब आ गया कि अब हम बताए थे आप लोग को कि संस्कृत में जो पिलर है वो क्या है? वर्ण है। तो बोलिएगा कि वर्ण पिलर है, तो क्या एक पिलर देने से छत ढला जाएगा सर जी? नहीं बच्चों, एक पिलर देने से छत नहीं ढलाएगा। अब आइए कि पिलर की जो शाखा है उसको निकालते हैं, ब्रांच को निकालते हैं। तो यहाँ जो है आपको वर्ण पूछा जाएगा, कोई भी आदमी पूछेगा कि बच्चों बताओ कि वर्ण कितने हैं, तो यहाँ आपको बोलना है कि भैया जी
बाबूजी, सर जी, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं सर जी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्वर वर्ण होता है और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण होता है। पहला क्या होता है? स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे संस्कृत व्याकरण के दूसरे दिन वर्ण किसे कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। कल हम आपको पूरे डिटेल के साथ बतलाएंगे क्या चीज। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला वर्ण स्वर वर्ण है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा जो है व्यंजन वर्ण है, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे। तो पूरी विस्तृत वीडियो को जानने के लिए आप लोग को जितने भी दोस्त हैं सबको लिंक को शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए। सब्सक्राइब कोई बड़ा मायना नहीं रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो वीडियो स्किप कर दीजिए। अगर तन मन से पढ़ना है बच्चों तो वीडियो को गौर पूर्वक 1 बार नहीं 10 बार देख के हर एक टॉपिक को समझने का कोशिश कीजिए। 1 बार लिखिए और उसकी लिखने के बाद वीडियो को 1 बार नहीं 10 बार देखिए। तब आपके दिमाग में सीधे के सीधे पॉइंट आपका लिंक में, ये जो दिमाग वाला लिंक है ना वहाँ फिट करना है, यहाँ लिंक नहीं फिट करना है, दिमाग वाला लिंक में फिट करना है। और जो दिमाग वाला लिंक में फिट हो जाएगा ना तो एकदम आप फिट हो जाइएगा। और जब हिट हो जाइएगा तो कभी मत भुलाइएगा। आपको जो मेमोरी स्टेटस है ना उसमें जाके एकदम फिट हो जाएगा। तो फिर चलिए आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। फिर मिलते हैं तीसरा दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।